अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 6 इंजाइम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इंजाइम्स है क्या? इंजाइम्स जो है ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इन और जाइम्स। इन का मतलब होता है इनसाइड, यानी किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं, और जाइम्स का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है यीस्ट। ठीक है। सो ये इसको इनसाइड यीस्ट जो है ये क्यों कहा गया? कहते हैं जब पहले साइंटिस्ट हैं, जब वो फर्मेंटेशन कर रहे थे ना जब शुगर को वो क्या कर रहे थे, अल्कोहल में जब वो चेंज कर रहे थे, अल्कोहल में जब उसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसको क्या किया जाता था, इसमें यीस्ट जो है एक तरह से डाला जाता था। फिर वो आसानी से इसके फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन कर लेते थे, अल्कोहल में इसको चेंज कर लेते थे। तो उस वक्त साइंटिस्ट के पास ये इल्म नहीं था कि ये इस तरह के कोई मॉलिक्यूल्स होंगे। उन्होंने कहा कि यीस्ट जो है इसके अंदर ऐसा कुछ है जो क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है कि वो जल्दी से क्या बना सके, शुगर से अल्कोहल बना सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था पहले साइंटिस्ट के पास था। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि यही जो केमिकल्स हैं, यही जो इंजाइम्स हैं, ये सिर्फ यीस्ट के अंदर नहीं है बल्कि बाकी लिविंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके फिर बाद में बहुत सारी एप्लीकेशन जो थी वो आई और लोगों ने इसको फिर बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये इंजाइम्स है क्या, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि जब ये यूनिट आप पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इनके आंसर दे सकें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इनके आप आंसर दे पाएंगे। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन इसमें लाजमी बन सकते हैं। जैसे लॉक इन की मॉडल का आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इंजाइम्स क्यों जो है अपनी एक्टिविटी में क्या है, स्पेसिफिक है, एक्शन में क्यों इतने स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इंजाइम के ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट है, इंजाइम की एक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन तीनों पैरामीटर्स की वजह से। इसी के साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है इंजाइम्स के ज़रिए, या एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है मेटाबॉलिज्म क्या है और डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। कहते थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज ब्रीथिंग, ग्रोथ, reproduction and responsiveness to stimuli are the outcomes of the chemical reaction taking place inside the body of a living organism. हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस जो होते हैं परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, मतलब अपनी नस्ल को इंक्रीज़ किया जा रहा है, या फिर बाहर से कोई तब्दीली आ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं, किस तरह का हम उसको जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही हमारे पास आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किस वजह से हो रही है, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही हो रहा है। ठीक है, तो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिस्म के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और कहते हैं ये तमाम केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, कि वो ज़िंदगी को बरकरार रख सकें। ठीक है, तो इन तमाम केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर से देखें, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर हो रहे हैं और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, तो उन तमाम केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और कहते हैं ऑल दीज रिएक्शन आर स्पेसिफिक आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड इंजाइम्स। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, ये केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, इसको कंट्रोल किया जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन के ज़रिए, और उन स्पेसिफिक प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, इंजाइम्स का नाम देते हैं। सो इस यूनिट में हम इंजाइम्स को देखेंगे कि वो किस तरह से मेटाबॉलिज्म को, हमारे मुख्तलिफ बॉडी की केमिकल रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। सो आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे और उसकी दो टाइप्स, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हमने देखा कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर हो रही हैं, तो उन तमाम केमिकल रिएक्शन को एक मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा कैटाबॉलिज्म है। तो इसको ना मैंने अपनी आसानी के लिए समझा हुआ है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होते हैं आना, और ये देखें, एनाबॉलिज्म का मतलब आना और कैटाबॉलिज्म का मतलब होते हैं काटना। इसको आप इस चीज़ को याद रख लें, फिर आपसे कभी भी ये नहीं भूलेगा।
सो इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। एनाबॉलिज्म है क्या? कहते हैं एनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ स्मॉलर वन। यानी एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल लाई जाती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल आते हैं और उससे क्या किया जाता है, उससे बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस। और ऐसे ये जो रिएक्शंस होते हैं, फिर इस तरह के रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल मीन्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होता है, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, साथ में बाकी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है, तो ऐसे रिएक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बड़े जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें उसकी फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, और ये एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हो गई। अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें, कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, कहते हैं ये क्या होता है, काटना। जैसे हम कहते हैं ना, काटना, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में काटना। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल आते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल आते हैं और इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और ऐसे रिएक्शन के जिनके अंदर ये फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर रिस्पायरेशन की बात हो रही है, रिस्पायरेशन यानी तनफ्फुस का अमल, जैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, सो कहते हैं लार्जर एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी हमने काटने की बात की थी ना, देखिए लार्जर मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को फिर हम कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं और इस फिनोमेना को फिर हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। सो ये क्या है, रिस्पायरेशन किस चीज़ की एग्जांपल हो गई, कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल हो गई। सो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर हो रहे हैं, तो उसको इकट्ठे मिला के हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसकी दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल जो है फोटोसिंथेसिस है और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल जो है वो रेस्पायरेशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड मेटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में आप डिफरेंस बताएं कि क्या है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रेस्पायरेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म या टाइप ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक्सप्लेन, आपने इसको फिर ये आपसे सिंपली कहा जाता है कि रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, आप एक्सप्लेन करें, तो आप फिर बताओगे कि कैसे इसके अंदर छोटे छोटे बड़ा मॉलिक्यूल तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाता है, या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको लाजमी देख लीजिएगा।